देखिए, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था रूट के बारे में, 2 वीडियो मैंने बनाया था। उन दोनों वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा। ये सीड है, ये सीड से अगर जो नीचे की तरफ जो जाएगा उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये बन जाता है रूट बन जाएगा, और बीज के ऊपर से जो ये जाता है यही क्या बन जाता है, स्टेम बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पलमूले कहते हैं, पलमूले। ठीक है, यही बन जाता है तना, स्टेम बन जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ रूट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीज है, और बीज के ऊपर से अगर निकलता है तो यह क्या बनता है, स्टेम बन जाते हैं। यह क्या बनते हैं, स्टेम बनते हैं। और बीज से जो नीचे से जब जाते हैं तो यही क्या बन जाता है, रूट बन जाते हैं। ठीक है, तो बीज से ऊपर की तरफ जाना है, स्टेम का विकास, ये स्टेम का विकास कहाँ से होता है, तो पलमूले से होता है। ठीक है, और बीज का जो विकास, जो रूट का विकास होता है वह कहाँ से होता है, वह रेडिकल से होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा चीज़ें। अब देख लीजिए, जो विकास यानी कि ग्रोथ होता है, मैं बता चुका हूँ परांकुर से होते हैं। ठीक है, जो स्टेम का विकास होता है, जो ग्रोथ होते हैं, वह कहाँ से होता है, पलमूले से होता है। ठीक है, यह पलमूले है, यही जब ऊपर की तरफ जाएगा पलमूले यही स्टेम में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, क्या ये जियोट्रोप होता है। जियोट्रोप का मतलब होता है जमीन के अंदर, तो ये निगेटिव साइन का मतलब है कि नहीं, ये जमीन के अंदर नहीं होते हैं, स्टेम तो होते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है चीज़ें, अब ये समझते हैं फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सनलाइट। क्या ये स्टेम जो है फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि सनलाइट की तरफ होते हैं, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब किया यस, मतलब हाँ, सनलाइट की तरफ ही तो होते हैं ये स्टेम। नेक्स्ट समझते हैं विशेषता। विशेषता इसके क्या होते हैं, एक्चुअली बात ये है कि स्टेम निकलते कहाँ से, मेन बात ये है। देखिए, जैसे कि ये मैंने एक प्लांट बनाया, ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना नोड या इंटरनोड, तो ये नोड हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये नोड से इस तरफ जब जाएगा तो ये नोड से ही क्या होते हैं, स्टेम का विकास होता है। विशेषता इसमें खास बात ये है, जहाँ जहाँ नोड रहेगा वहाँ से यह विकास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ नोड आ गया तो यहाँ से विकास हो जाएगा, ये विकास हो जाएगा। यहाँ नोड है, यहाँ से विकास हो गया, ये इंटरनोड है, यहाँ से विकास हो गया। तो स्टेम का विकास जैसे कि यहाँ नोड है, नोड बोलिए या इंटरनोड बोलिए, यहाँ से विकास हो गया इस तरीके से। यहाँ नोड है या इंटरनोड है, यहाँ से विकास हो गया। यहाँ नोड है, इंटरनोड है, यहाँ से विकास हो गया। यहाँ नोड है, ठीक है, यहाँ से विकास हो गया। नोड का मतलब ये होता है गांठ। कोई भी हम प्लांट देखते हैं तो उसमें हमें गांठ दिखाई देते हैं, गांठ। और जहाँ गांठ होता है वहीं से स्टेम का विकास होता है, वहीं से स्टेम निकलते हैं। जैसे कि ये गांठ है, ये यहाँ से स्टेम निकल गया। जैसे कि ये हाथ है ना, देखिए ये हाथ का ये मेरा निकला हुआ है, ये गांठ है। ठीक है, तो ये प्लांट में क्या होते हैं, यहीं से स्टेम निकल जाते हैं। ठीक है, स्टेम का मतलब तना। तो ये आपको, जैसे कि ये प्लांट है, ये नोड है, ठीक है, यहाँ से ये निकल गया तो स्टेम हो गया। तो सिंपल सा बातें ये हैं कि ये तो हमारा जमीन के अंदर का पार्ट हो गया, ये हमारा प्लांट हो गया। तो ये प्लांट जितने भी हैं, जितने बड़ा प्लांट क्यों ना हो, ठीक है, 10 साल का हो, 20 साल का हो, जितना बड़ा प्लांट हो, जो जमीन के ऊपर होते हैं प्लांट, एक्सेप्ट लीफ, यानी कि लीफ पत्तियों को छोड़कर वह स्टेम ही कहलाते हैं। ये हमारा जो है ना, ये निकला हुआ पार्ट, ये स्टेम ही है। ये सारे जो एक्सप्रेड हुए हैं, यह सारे क्या हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, स्टेम कहलाएंगे। समझ में आ गया। हम ऊपर की तरफ कोई भी प्लांट देखते हैं, ठीक है, ये प्लांट जो हमें दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा आम का, तो उसके पत्ती होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उसको छोड़कर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे सिल्ली बोलते हैं हम, या उसी का तख्त बनता है, बेडशीट बनता है, मोटे मोटे होते हैं, पतले पतले भी होते हैं। ये जितने ऊंचाई पर जाएंगे, जितना ऊंचे जाइएगा उतना ही ये स्टेम पतले पतले आपको दिखाई देंगे। इससे भी पतले होते हैं, ठीक है, पेन की तरह पतले पतले आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे, ठीक है, इतने छोटे पतले पतले भी दिखाई देंगे। तो जितने ऊंचाई पर जाएगा स्टेम उतना ही पतला होता है, ठीक है।
उसे कभी कभार हम लोग गांव में क्या करते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पतले हो जाते हैं, तो उसको तोड़कर हम लोग उससे वो ब्रश भी करते हैं, मुंह धोते हैं। ठीक है, तो जितना ऊंचाई पर, याद रखिएगा कि स्टेम का मतलब होता है कि प्लांट का कोई भी पेड़ हो, अगर उसके पार्ट का जितने भी चीजें होते हैं, पत्तियों को छोड़कर वह सारे स्टेम ही होते हैं। क्लियर? तो नोड और इंटरनोड से ही क्या निकलते हैं, तना निकलते हैं। ठीक है, गांठ मैं बताया था, गांठ। तो नोड इंटरनोड से ही गांठ निकलते हैं, सॉरी स्टेम निकलते हैं, तना निकलते हैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देख लीजिए, छीलने से सर्वाधिक हानि, यानी कि अगर हम इस नोड और इंटरनोड को छील देंगे तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगा। स्टेम ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं, और फैलेगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो पतला ही हो जाएगा, फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हम लोग गांव में लगाते हैं, जैसे आम का पेड़ लगाया या अमरूद का पेड़ लगाया तो यहीं से निकलना शुरू हो जाते हैं उसके तना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नोड होते हैं, जो प्लांट के पास जो नोड होते हैं, तो 5-10 फीट तक ये जो नोड दिखाई देते हैं, इसको हम लोग छील देते हैं और इसको बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। इसलिए प्लेन कर देते हैं ताकि ये प्लांट सीधा ऊपर जाएगा, और सीधा ऊपर जाएगा तो कोई पेड़ पर ऊंचाई तक ज़्यादा चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर ये यहीं से निकलना शुरू हो जाए तो 5-10 साल का बच्चा भी उस पर चढ़ जाएगा और चढ़ के उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर ये मुसीबत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नोड और इंटरनोड से अगर देखा जाए तो हानि भी होता है और प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई तक हम लोग इसको काट के रखते हैं, 5-10 फीट तक, उसके बाद हम लोग नहीं नोड और इंटरनोड को काटते हैं, वैसे ही फैलता जाता है। लेकिन इसको अगर हम छील देंगे तो हानि ये होगा कि ज़्यादा तना नहीं निकलेगा, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, हमें कम प्रॉफिट हमें कम होंगे। ठीक है, ये बता दिए। अब देख लीजिए, मैंने तना यानी कि स्टेम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है ये एरियल स्टेम, इसको बोलते हैं वायवीय तना। एरियल स्टेम का मतलब ये होता है कि प्लांट के ऊपर का जो भी पार्ट होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, यह सारे क्या होते हैं, एरियल स्टेम का मतलब हवा में ही इसके तने होते हैं, जमीन से टच नहीं होते हैं। और ये ज़्यादातर 95% प्लस ज़्यादा प्लांट में ये होते हैं कि जो भी हम पेड़ देख रहे हैं समझ जाइए कि वह एरियल स्टेम है। ठीक है, कोई भी हम प्लांट्स देख रहे हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि ऊंचाई तक है, हवा में ही है, पूरे इसके पार्ट हवा में ही है, तो इसको हम बोलेंगे एरियल स्टेम बोलेंगे। ठीक है, वायवीय तना। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो होते हैं 95% से भी ज़्यादा प्लांट में ये पाए जाते हैं, 1-2% होते हैं जो इसमें हमें बताना है। ठीक है, तो एरियल स्टेम का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं सेमी एरियल स्टेम, इसको बोलते हैं अर्धवायवीय तना। इसका मतलब ये होता है कि कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन से के थोड़े नीचे होते हैं। जैसे कि हम घास क्या बोलते हैं, इसको ग्रास बोलते हैं। घास में क्या होता है, बहुत सारे कि घास इतने बड़े बड़े भी होते हैं, इतने बड़े बड़े भी होते हैं, 3-3, 4-4 फीट का भी होता है। ठीक है, लेकिन वह जमीन से टच होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ये हैं कि बकरी गाय वगैरह को खाने के लिए क्या करते हैं कि उसको ऊपर से हंसुआ होता है उससे काट देते हैं और वह खिला देते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुरपा होता है, आपने देखा होगा लेडीज़ या जेंट्स क्या करते हैं, उस खुरपे से ज़मीन के 1-2 इंच पार्ट अंदर करके ही उसको छील देते हैं, और जब छील देंगे तो उसका रूट ही कट जाएगा, तो ये इससे नुकसान हो जाते हैं। तो सेमी एरियल स्टेम का मतलब ये होता है अर्धवायवीय तना, कि कुछ तना ऊपर रहेंगे और कुछ तना, अर्ध का मतलब होता है आधा, और कुछ तना जमीन से नीचे रहेंगे। और ये छोटे छोटे घास में आपको देखने को मिलेगा जो 2, 4, 5 फीट के भी होते हैं। ठीक है, जलकुंभी के बारे में हम बता देते हैं। जलकुंभी जो होते हैं यह जल में होते हैं, ठीक है, जहाँ पानी लगा होता है उसमें होते हैं जलकुंभी। यह जो होता है तना, यह जो स्टेम होते हैं, यह काफ़ी मोटा होता है और साथ ही साथ ये चौड़ा भी होता है। लेकिन जब यह जल में होता है, मान लीजिए कोई छोटा सा तालाब है और उसमें जलकुंभी हो गया है, तना हो गया है, जलकुंभी तना का नाम है, उसको हम क्या करते हैं, जल्दी से हटा देते हैं। इसलिए हटा देते हैं ताकि पानी प्रदूषित ना हो।
नहीं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि जो उसके अंदर फिशेज होते हैं, मछलियाँ होते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये पूरा छाप लेगा। पूरे नदी को जब जलकुंभी छाप लेगा और ये काफ़ी चौड़े चौड़े मोटे मोटे होते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाएंगे, ठीक है, और मछलियाँ मर जाएंगे। इसीलिए इस जलकुंभी को जल्दी से हटा लिया जाता है ताकि मछलियाँ, फिशेज जो हैं, आराम से ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट अब होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना का मतलब देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग बचपन से ही समझते हैं कि जो जमीन के अंदर रहते हैं वह रूट होते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जमीन के अंदर जो रहते हैं वो रूट नहीं होते हैं। एक्चुअली रूट का खास बात यह है कि वह कोन बनाएंगे। ये कोन का जो होता है ना पार्ट, यही रूट इंडिकेट करता है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि वो रूट है, अगर ऐसा नहीं है तो वह रूट नहीं है। जमीन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये सब जो प्लांट होते हैं ना, ये जितने भी अर्थ पर प्लांट होते हैं वह सारे रूट होते हैं। वह उसके जो जड़ होंगे कुछ इस तरीके से कोन की तरह नीचे की तरफ ढका रहेगा, ठीक है, नीचे की तरफ रहेगा। अगर हम इसको काट देंगे तो प्लांट गिर जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि आलू रूट है तो यह गलत बात है। रूट का मतलब ये होता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, वही रूट होगा। अगर इस तरीके से नहीं है, ये कोन की तरह नहीं गया है, तो समझिए कि वो रूट नहीं होगा। आलू कैसा होता है, कुछ इस तरीके से आलू होते हैं ना जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, और इस आलू में इस तरीके से ये डॉट डॉट होते हैं, आपको दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं नोड और इंटरनोड। और यही क्या होता है, आलू जमीन के अंदर होते हैं और यही क्या बन जाता है, स्टेम बन जाता है, पेड़ निकलते हैं, ठीक है। तो आलू याद रखिएगा, यह आलू रूट नहीं है, ठीक है, यह क्या है, स्टेम है जो हम लोग खाते हैं। ये ओल आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से ओल होते हैं, ठीक है, वो गोल होते हैं, कुछ इस तरीके से ये ओल होते हैं, और ये ब्लैक और ब्लू होते हैं, ये काला काला होता है, ठीक है। तो ये जो ओल होते हैं यह भी क्या होता है, यह रूट नहीं होता है। जमीन के अंदर होते हैं लेकिन ये रूट नहीं होते हैं। और इस पर भी डॉट डॉट आपको दिखाई देगा, ठीक है। डॉट डॉट इसका मतलब क्या है कि यही नोड और इंटरनोड है, और यही ऊपर की तरफ जाता है तो यह स्टेम बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों चीज़ें हम लोग खाते हैं वह स्टेम है, तना है, रूट नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये रूट है तो ये गलत बात है। रूट का मतलब ये हो गया, ये होना चाहिए, इस तरीके से कोन गया रहता है तो वो रूट कहलाते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं ना गाजर इसी तरीके से तो नीचे की तरफ रहता है। और जो हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, वह क्या होता है, वह रूट ही हम लोग खाते हैं। लेकिन आलू और ओल में इस तरीके से नहीं होता है, वह कुछ इस तरीके से जमीन में होते हैं। उसमें नोड और इंटरनोड होता है। जब नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है, तो समझ जाइए कि, और वह कोन बना हुआ नहीं है, ये गोल होते हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो समझ जाइए कि वह क्या है, टेढ़े मेढ़े होंगे। इस तरीके से अगर शेप में होंगे तो वह क्या होंगे, स्टेम होंगे। ऐसे ही देखिए अदरक और ये हल्दी। अब अदरक देख लीजिए कैसा होता है। अब यहाँ देख लीजिए, अदरक कुछ इस तरीके से हम मार्केट से खरीदते हैं भाई, इस तरीके से अदरक होता है, ऐसा ही बना हुआ। अदरक में भी सबसे ज़्यादा आपको नोड इंटरनोड दिखाई देगा, ठीक है। तो अदरक इस तरीके से नहीं बना हुआ है, इस तरीके से बना रहेगा जब भी तो रूट होगा। तो हम लोग अदरक जो खाते हैं वह रूट नहीं है, वह तना है, स्टेम है वो जो हम खाते हैं। ऐसे ही हल्दी भी होते हैं। हल्दी आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से हल्दी होते हैं। हल्दी में भी नोड इंटरनोड होते हैं। यह जमीन के अंदर, ये सारे जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन यही ऊपर की तरफ यह क्या बन जाता है, तना बन जाता है, स्टेम बन जाता है, और यह धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और हम लोग उसको निकाल कर खाते हैं। तो याद रखिए, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वह तना है, स्टेम है। लहसुन और ये प्याज, अब देख लीजिए, लहसुन और प्याज देखने में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट है कि उसमें कौन होते हैं, इस तरीके से कौन होते हैं, तो वह प्याज और लहसुन, अगर आप समझ रहे हैं कि ये रूट है, तो मैं आपको बता दूं यह रूट नहीं है, ये भी तना है। और लहसुन और प्याज, अब समझिए कैसे। देखिए, लहसुन कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं ना भाई, लहसुन कुछ इस तरीके से होते हैं,
लहसुन और प्याज कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये तो इसका रूट हेयर होता है, लेकिन ये आप कह रहे हो ना कि ये लहसुन प्याज में इस तरीके से होते हैं, तो ये कोन है, तो ये रूट है, तो ये गलत बात है। आप जरा सोचिए, यही तो चीज़ होते हैं। यह मेरा ज़मीन का अंदर है भाग, यही तो होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं और यही स्टेम बनते हैं। और आपको पता होगा लहसुन में और प्याज में ठंड के दिनों में ये जब होते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, काट कर, और इसका भी सब्जी उब्जी बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ना, ये कोन निकला हुआ है तो ये रूट नहीं है, बल्कि ये तना है जो ऊपर की तरफ जाता है और ये पेड़ बन जाता है, जो हम लोग ठंड के दिनों में क्या करते हैं, इसको काटते हैं और काट कर इसका सब्जी भी बनाकर हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, आलू, ओल, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सारे अगर आपको लग रहा है कि ये ज़मीन के अंदर होते हैं तो ये बात 100% सही है, ज़मीन के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रूट है तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं अब पूरा समझा दिया कि ये रूट, कि ये क्या है, ये स्टेम है, तना है। ठीक है, तना है। तना का पहचान ये है कि कुछ इस तरीके से ये दिखाई देंगे, और रूट का पहचान यही है कि यह कोन की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर।